नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज। तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर यूपी का बुलंदशहर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। बुलंदशहर के अगौता क्षेत्र में उधार के रुपये मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का भाई को भी गोली लगी है। गोलीकांड का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक असलाहधारी राइफल से गोली चलाता दिख रहा है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुटे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सरेआम राइफल से गोली चलाते बेखौफ युवक की यह तस्वीर अगौता थाना क्षेत्र के गांव शरीफपुर भैंसरोली की है, जहां इरफान अपनी हेयर सैलून बंद कर बाइक पर अपने घर जा रहा था। इसी बीच इरफान का गांव के ही एक समीर से उधार के रुपए मांगने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि युवक और इरफान के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी बीच आग बबूला आरोपी युवक अपने घर में घुसा और लाइसेंसी बंदूक से मकान की छत पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 गोली इरफान को लगी, जबकि इरफान का भाई इमरान भी गोली लगने से घायल हो गया। अस्पताल जाते समय इरफान की मौत हो गई, जबकि घायल अवस्था में इमरान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने घटनास्थल का जायजा लिया और ग्रामीणों में प्रत्यक्षदर्शियों से मामले की जानकारी हासिल की। बताया जाता है कि आरोपी सैलून पर बाल कटवाने पहुंचा था, तभी इरफान ने पुराने पैसों का तकादा कर दिया था। इसी को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। विवाद के पीछे रंजिश भी बताई जा रही है। हालांकि गोली चलाने वाली युवक को गाँव के ही एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसएसपी के मुताबिक इस हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैलून के उधार रुपए मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद फायरिंग की घटना हुई थी। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बुलंदशहर संवाददाता इकराम खान की रिपोर्ट। चीफ एडिटर जीएम इंतजार। क्या घटना हुई भैया? भैया लड़के के पास कॉल आई थी। लड़के के पास जो कॉल आई थी उसके बाद पता नहीं इनमें क्या हुआ आपस में। लड़का बोला मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आके बतला देना। फिर वापस जो लड़के के बीच बिचाव होने के बाद में घर सब वापस आ गए। फिर 4 लड़के आए लड़के घर में, जबरदस्ती एक लड़के के सीने में गोली मारी राइफल से और एक के जो दूसरे जो घायल है उसको 12 बोर के तमंचे से गोली मारी गई है। अच्छा, जो मृतक है वो आपके क्या लगते हैं? जी मेरा ताऊ जी का लड़का है जी। तो विवाद का कारण क्या रहा? कुछ पता नहीं सर, कुछ किस बारे में हुआ क्या हुआ। फोन पे तो एक कॉल आई है। कॉल आने के बाद में लड़का बोला मैं वहीं आ रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद उन्होंने बीच लाई हुई है, बीच बिछा हुआ। फिर लड़का वापस घर आ गया। उसके बाद लड़के पे घर में आके 4 जनों ने गोली मारी। एक के हाथ में 3 राइफल थी, एक के हाथ में 12 बोर का तमंचा था जी। अच्छा, एफआईआर वगैरह कराई? जी अभी नहीं कराई। आज दोपहर थाना अगौता के शरीफपुर भैंसरोली गांव में हत्या की एक घटना हुई है, जिसमें इरफान नाम के 22 वर्षीय युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई है तथा उसके परिवार का एक अन्य सदस्य पैर में गोली लगी है जो इंजर्ड है। इस प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अभियुक्त पक्ष के लोग और जो मृतक पक्ष है इनकी नाई की दुकान है जहां बाल कटवाते थे। इन्होंने पैसे नहीं दिए थे। आज जब अभियुक्त पक्ष के समीर, शाहिद, साकिब आदि ने जो मृत पक्ष है इसके परिवार के लोगों से बाल काटने के लिए कहा घर आकर के, तो उन्होंने बाल काटने से इस आधार पर मना कर दिया कि आपका पुराना बकाया काफ़ी है और आप पैसे नहीं देते हैं, बाल नहीं काटूंगा। इसी बात को लेकर इनके बीच में आपस में कुछ कहासुनी हुई और अभियुक्त समीर द्वारा घर में जो लाइसेंसी असलहा रखा हुआ था राइफल, उसका इस्तेमाल करते हुए फायर किया गया, जो उससे इरफान को और इमरान को गोली लगी। इरफान की मृत्यु हो गई और इमरान की स्थिति खतरे के बाहर है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि दोनों पक्ष, अभियुक्त पक्ष और वादी पक्ष, एक ही धर्म समुदाय के हैं, एक ही गांव के हैं और आपस में पड़ोसी हैं। एक इसमें बात यह निकल के आ रही है कि कतिपय समाचार ग्रुपों में ब्लॉक प्रमुख के बेटे की हत्या के रूप में इस घटना को प्रचारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह तथ्यहीन है। मृतक की मां का नाम जीनत है, जो कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं रही है, तथा इसके पिता का नाम मुश्ताक है, वो भी कभी ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। और इस प्रकरण में वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 4 अभियुक्तों को नामित किया गया है, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है। शेष दोनों की गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास जारी है।